दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को ये 5 गहने कभी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो गलती महिलाएं आमतौर पर करती हैं जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिला की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का यह गलत रंग का चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहने, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछिया या पायलिया, मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल या 7 साल या 9 साल या फिर 11 साल, किसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों को हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन चाहिए, फिर बाएं कान का, और बालिकों में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहला बायां कान छेदन चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, जो कि उसे भी छेड़ा जाता है, और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेद देना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ ना कभी भी छेदनी नहीं चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन गहनों की जो महिलाओं को नहीं पहने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि इयररिंग, स्टॉप्स, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसी कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकता है, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सिरदर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद हुआ होता है तो वे इन रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और भी बढ़ जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप और घातक बीमारी लग सकती है। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बनी आभूषण को धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी ना पहनें। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी की धातु का प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं कुछ ज्यादा सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में होगा ये अनर्थ। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोस्त अब लगता है जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करे। इसीलिए सुहागिन महिलाएं कभी किसी के कुंडल इतने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अपना वैवाहिक जीवन भी कभी खराब ना करें। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। ये गहना सिर्फ सार श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन। पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसे बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए।
लेकिन साथ ही इस बात का भी आप ख्याल रखें कि कभी भी आपको भी ये बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, ऐसी बिछिया भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट जा सकता है। अगर आपने ऐसी बिछिया पहनी है तो उसे तुरंत बदल दें, और वैसे भी दोस्तों के बीच या गुम हो जाने का भी डर लगा रहता है। हो सकता है कहीं निकलकर गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी करना सही नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, और आपके पति को भी कारोबार में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप सावधान रहिए। ये गलतियां भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और ये छिया अगर मछली की आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, जो पायल बिछिया पहनते हैं वो गुरु वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना वास करती है। दोस्तों, गहनों की तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं, और फिर जब घर में गरीबी आती है तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक से किया था, फिर जाने इतनी दृढ़ता कैसे आ गई। वैसे भी दोस्तों, यह तो सब जानते ही है कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं, बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसको ठीक नहीं करवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह है प्रभावित होता है, और ये हमारे जीवन में होने वाली शुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमको फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो कि कपड़ों को पहनते समय हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।